अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने एक अहम टॉपिक जो है उसके ऊपर बात करनी है। और वो टॉपिक क्या है कि अक्सर दोस्त एक सवाल भी पूछते हैं, उनके जहनों में एक सवाल भी आता है कि क्या हमें वैक्सीन लगवाने के बाद पीसीआर जो करवाते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो क्या इसका मतलब क्या है। और अगर खुदा ना खास्ता वैक्सीन लगने के बाद, जैसे लोगों को कहा जाता है कि अगर आपका पीसीआर पॉजिटिव आ सकता है, जैसे कि मुख्तलिफ जो वैक्सीन हैं उनकी मुख्तलिफ एफिकेसीज हैं, तो उन लोगों को ये पूछना है कि आप ये बताएं कि अगर पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है किसी ऐसे शख्स में कि जिसको वैक्सीन लगी हुई है, उसको 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है। अब पहले तो आप ये एक बात समझें कि जो पीसीआर का टेस्ट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो अगरचे बनी तो पिछले साल में थी, लेकिन आजकल भी बहुत सारे दोस्त वो मुझे भेजते हैं कि वो एक यूट्यूब चैनल ने शेयर की थी और काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हुई थी। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि ये जो वैक्सीन होती है, इस वैक्सीन ये जो पीसीआर का टेस्ट है, इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये बता सके कि आपके नाक या जो गले का पीछे का हिस्सा है, जिसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं, कि उसके अंदर जो कोरोना वायरस मौजूद है ये जिंदा है या डेड है। इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं ये जो उस YouTube चैनल पे लगी हुई ये वीडियो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल लोगों को दोबारा इंटरेस्ट हुई है इस वीडियो के अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 20 लाख के करीब व्यूज़ हैं इस वीडियो पे, उनके चैनल पे, क्योंकि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था इस वीडियो का और वो आज भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसी के साथ जोड़ूंगा, इसी बात के साथ जोड़ूंगा जो बात मैंने इस वीडियो में की थी, कि क्योंकि जो पीसीआर का टेस्ट है उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो बता सके कि जो पॉजिटिव आया है, तो ये पॉजिटिव जिस वायरस के जो जेनेटिक मटीरियल होता है आरएनए, उसकी वजह से पॉजिटिव आया है, तो वो जिंदा है या मुर्दा है। क्योंकि ये टेस्ट हम करते किस तरह है, हम ये जो पीसीआर का टेस्ट करते हैं जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, कि हमारे नाक या जो गले का पीछे का हिस्सा जो नाक के पीछे होता है, कि नेजोफेरिंक्स, तो वहाँ से हम लेते हैं कुछ मवाद, उसको हम लेबॉर्ट्री में फिर प्रोसेस करते हैं। तो हमारा मकसद होता है कि इसके अंदर जो वायरस का आरएनए है तो उसको हमने निकालना होता है। अब यहाँ से ही आप समझें बात को कि जब हमारा मकसद है उस आरएनए को बाहर निकालना, तो जब वायरस टूट फूट का शिकार हो तब भी वो आरएनए बाहर पड़ा होगा, और जब वो प्रोसेस हम करेंगे तब भी वो जो आरएनए वो बाहर पड़ा होगा। इसका मतलब है कि आरएनए हमारे पास आ गया, हम ये नहीं बता सकते कि ये जिंदा वायरस से आया है या मुर्दा वायरस से आया है। तो पहले तो हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम। अब उस आरएनए को हम पहले तब्दील करते हैं डीएनए के अंदर, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है, इससे जो डीएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, फिर हम उसको बढ़ोतरी देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसकी साइकिलिंग करते हैं। तो जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कि एक ऐसा रिएक्शन करते हैं जिससे ये ज्यादा से ज्यादा बनता है कुछ एंजाइम्स की मदद से, पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत अहम बात बता देता हूँ कि आप लोगों के जहन में आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि जो फलां शख्स है उसके नाक में ज्यादा वायरस की तादाद है। मतलब ये कि अगर वो जिंदा है और ज्यादा तादाद में है तो वो ज्यादा लोगों को फैलाएगा और ज्यादा आसानी से फैलाएगा। तो कैसे पता चल सकता है पीसीआर की मदद से। और ये कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स में वायरस कम तादाद में है, यानी तादाद का कैसे पता चलता है कि जब हम इसके साइकिल बनाते हैं, जब इसको बार बार एक चक्कर लगवाते हैं और इसकी तादाद बढ़ाते हैं डीएनए की, तो इसे कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड या सीटी वैल्यू। तो जिसके ज्यादा हमें चक्कर लगा के इसको ज्यादा तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, अगर सीटी वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मतलब है वायरस की तादाद या क्वांटिटी कम है। लेकिन अगर किसी में सीटी वैल्यू जो है वो कम है, इसका मतलब है वायरस की तादाद ज्यादा थी। तो ये भी एक अहम पॉइंट है जो आप लोगों ने जहन में रखना है, ये आपके काम आएगा कि जब भी कहीं पे पीसीआर पढ़ते हैं कि पीसीआर का टेस्ट, तो उसकी सीटी वैल्यू के बारे में जरूर जानें। किसी की पीसीआर टेस्ट की अगर सीटी वैल्यू 25, 30 या 25 से कम हो तो इसका मतलब है वायरस की क्वांटिटी ज्यादा है। और अगर वो वायरस जिंदा है जिसका हमें पीसीआर के जरिए पता नहीं चल सकता, वो कैसे पता चल सकता है वो भी मैं जिक्र कर देता हूं, तो वो फिर ज्यादा फैलाएगा। लेकिन अगर किसी की सीटी वैल्यू काफी ज्यादा है, इसका मतलब है काफी चक्कर उसके देने पड़े हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब है कि वायरस की तादाद कम है, और अगर वो जिंदा है वायरस तो वो कम लोगों को फैलेगा।
पता कैसे चलता है कि ये जिंदा है मुर्दा है? इसको हम लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब है कि हम कुछ सेल्स के अंदर इसको ग्रो करते हैं। अगर ये ग्रो कर जाता है तो इसका मतलब है जिंदा है, अगर ग्रो नहीं करता तो इसका मतलब है ये जिंदा नहीं है। लेकिन ये टेस्ट क्योंकि हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, तो अमूमी तौर पर ये नहीं किया जाता। अब पीसीआर में जब हम बहुत ज्यादा इसकी तादाद बढ़ा देते हैं डीएनए की शक्ल में, तो फिर हमारे पास एक फ्लोरेसेंस, एक टैगिंग की टेक्नोलॉजी है, जाहिर है वो उसकी डिटेल में नहीं मैं जाना चाहता, तो वो अगर डिटेक्ट कर लेता है तो हमें पता चल जाता है कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए, जिसको हमने डीएनए में तब्दील किया है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, तो वो इसका मतलब है मौजूद है। और हम कहते हैं कि आपका पीसीआर पॉजिटिव है। आपको पता है कि आपके पीसीआर के टेस्ट पे लिखा होता है डिटेक्टेड। डिटेक्टेड का मतलब है कि बल्ब ऑन हो गया और उसने बता दिया कि बिल्कुल ये मौजूद है, लेकिन वो जिंदा है या मुर्दा है ये नहीं बताया जा सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम वापस चलते हैं कि एक शख्स है, उसको वैक्सीन लगी है। अब वो जो वैक्सीन लगी है किसी भी शख्स को, उस वैक्सीन का काम है एंटीबॉडीज बनाना। और ये एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, या बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि जो आप एंटीबॉडी चेक करवाते हैं वहां पे लिखा होता है BAU यानी बाइंडिंग एंटीबॉडी यूनिट। अब न्यूट्रलाइजिंग या बाइंडिंग का मतलब क्या है? तो इसके लिए आप अपने जहन में लाएं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की तस्वीर, शक्ल देखें, उसके बाहर होती हैं स्पाइक प्रोटीन, यानी वो बाहर की तरफ उसकी शाखें निकली होती हैं। अब इनकी मदद से ये हमारे जो सेल्स होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स के साथ, उनके साथ जुड़ता है और फिर ये हमारे सेल्स में दाखिल होता है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? क्योंकि जो अक्सरियत है जो वैक्सीन्स की, वो स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल की बुनियाद पे बनी हुई है। या जो साइनोफॉर्म है वो इनएक्टिव जो वायरस होता है, जब उसको उसकी शक्ल में हमारे अंदर वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन उसमें भी फिर स्पाइक प्रोटीन और बाकी जो इसकी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। अब फर्ज करें कि किसी शख्स में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बन गई है, बाइंडिंग एंटीबॉडी बन गई है, तो इनका मतलब क्या एंटीबॉडीज का? कि ये एंटीबॉडीज जाके जुड़ेंगी इस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ, और जब हमारे जिस्म के अंदर ये वायरस जाएगा तो इससे पहले कि ये स्पाइक प्रोटीन की मदद से हमारे सेल्स के साथ जुड़े, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये उसके साथ जुड़ जाएंगी, उसकी स्पाइक प्रोटीन के साथ, और उनको नहीं जुड़ने देंगी उन सेल्स के साथ। जब नहीं जुड़ने देंगी तो जाहिर है ये वायरस हमारे जिस्म में नहीं जाएगा। अब यहां पे आता है एक बहुत अहम सवाल कि ये जो हमारी वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो एंटीबॉडीज इस वायरस को न्यूट्रलाइज करती हैं, वो इसको मारती नहीं है, यानी इसको आगे काम नहीं करने देती। तो फर्ज करें यहां पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कुछ लोगों में आपके जो नाक है उसमें जाके ये वायरस कुछ देर के लिए स्टे करेगा। अब जब ये स्टे करेगा तो क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, आपका एंटीबॉडी का टेस्ट होता है ब्लड का, और आपका पीसीआर जो टेस्ट होता है वो मवाद का होता है जो नाक या नाक के पिछले हिस्से गले में मौजूद होता है। इसका मतलब है कि अगर एंटीबॉडी ब्लड में तो हैं लेकिन वो इन एरियाज में कम है, तो वायरस इन एरियाज में कुछ देर के लिए स्टे करेगा। अब जब ये स्टे करेगा तो यहां पे दो किस्म की हमारे सामने सूरत हाल बनेगी कि या तो अलामात नहीं आएंगी, क्योंकि अलामात के लिए जरूरी है कि ये वायरस हमारे सिस्टम में चला जाए, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे। लेकिन यहां पे उस शख्स के अंदर या तो अलामात आएंगी नहीं या हल्की आएंगी। लेकिन यहां पे सवाल आता है दो चीजों का कि क्या ये शख्स जिसको वैक्सीन लगी थी, जिसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनी थी, इस वायरस को जो अभी जिंदा है उसके नाक में है या गले के थोड़े से हिस्से में है या मुंह के थोड़े से हिस्से में है, तो ये आगे खांसी करते हुए, छींक मारते हुए या किसी भी इस तरह के जरिए से किसी दूसरे को मुंतकिल कर सकता है। पहला सवाल ये पैदा होता है। यही वो वजह है दोस्तों, ये जो मैंने अभी बात बताई है, यही वो वजह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट कहते हैं कि जब तक हमें इस बात का जवाब ना मिल जाए या पूरी दुनिया से पेंडेमिक ना चली जाए, तो चाहे आपको वैक्सीन लगी है तो आपने मास्क पहनना है, आपने कोशिश करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ये वैक्सीन आपको बीमारी से या सख्त बीमारी से बचाएगी, लेकिन ये गारंटी 100% अब नहीं देती कि वो वायरस कुछ देर के लिए आपके नाक या गले के हिस्से में जाके कुछ देर नहीं बैठेगा। तो एक तो आप लोगों ने ये बात समझनी है। वो सारे लोगों के ज़हन में जब ये बात आती है कि हम क्यों मास्क पहने, अगर हमने वैक्सीन लगवाई हुई है, आप अपने लिए नहीं पहनेंगे, आप दूसरों के लिए पहनेंगे, ताकि आपको तो ये वैक्सीन बहुत फ़ायदा दे रही है, लेकिन उस वैक्सीन के इस फायदे को आप किसी दूसरे के लिए नुकसान ना बना दें, एक कैरियर बन के, कि वो जो वायरस है वो आपको इस्तेमाल करे, एक कैरियर के तौर पे आप अपने किसी प्यारे को मुंतकिल ना कर दें। दूसरा सवाल पैदा होता है पीसीआर टेस्ट का, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, कि अगर आपका टेस्ट होता है
वो वायरस यहाँ पे मौजूद है और वो वायरस जो है पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर क्या मतलब है इसका? तो लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये वायरस को इधर न्यूट्रलाइज हो गया, फर्ज करें कि एंटीबॉडीज की तादाद यहां पे भी ज्यादा है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, वायरस कुछ देर रहता है, लेकिन अक्सर वायरस फिर डेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वायरस होता है उसके अंदर दो सलाहियतें हैं, एक रेप्लिकेट होने की यानी तकसीम दर तकसीम होने की, और दूसरा आगे किसी में फैलने की। ये दो चीजें इसके अंदर हैं, ये इसकी जो एक नेचर है उसका हिस्सा है। जब वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, उसको आगे मौका नहीं मिल पाएगा, तो वो उसकी ज्यादा तादाद यहां पे हो सकता है वक्त के साथ डेड होना शुरू हो जाए। लेकिन जब उस भी शख्स का डेड जो शख्स है उसका भी पीसीआर होगा, तो वो भी उतना ही पॉजिटिव आएगा जितना उस शख्स का आएगा जिसमें ये जिंदा हालत में वहां पे वायरस मौजूद है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमने पहचानना है कि जो पीसीआर टेस्ट है ये कमजोर टेस्ट है, और बदकिस्मती की बात यह है कि पूरा एक साल गुजरने के बावजूद हम इस मसले को हल नहीं कर सके हैं। और यही वो वजह है कि मेरी वो वीडियो जो एक साल पहले मैंने बनाई थी वो आज भी इतनी ही वायरल है, आज ही इतनी ही वो लोग उसको देखते हैं जितनी साल पहले देखते थे, क्योंकि वो जो मैंने बात की थी वो आज भी सच साबित हुई है। मेरे जितने भी दोस्त डॉक्टर्स थे उनकी सिर्फ एक तनकीद थी उस वीडियो पे कि आपने उर्दू में बनाई है, कोई आज तक उसको गलत साबित नहीं कर सका, कोई ये नहीं बात साबित कर सका कि मैंने सबसे पहले उर्दू में लोगों को ये बात बताई थी। तो इसलिए फिर इसका जहन में सवाल पैदा होता है कि फिर हाल क्या है, फिर क्या करें, पीसीआर टेस्ट करवाएं ना करवाएं? इसका दोस्तों एक ही हाल है, अगर आपको या आपके किसी प्यारे को वैक्सीन लगने के बावजूद अलामात आती हैं और ज्यादा अलामात आती हैं, तो उस सूरत में आपका जो पीसीआर पॉजिटिव है उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अलामात नहीं हैं या फिर हल्की फुल्की अलामात हैं, जो इस वैक्सीन का असल मकसद है कि हॉस्पिटलाइजेशन से बचाना है, वेंटिलेटर पे जाने से बचाना है, जिंदगियां खोने से बचाना है, तो हल्की अलामात के साथ पीसीआर पॉजिटिव आने का इसलिए कोई मतलब नहीं है कि वो आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एहतियातन आपने कुछ दिनों के लिए, जिसमें कि खास तौर पे 10 दिन हम कहते हैं, तो आपने मास्क पहनने की कोशिश करनी है कि अगर ये खतरा भी हो कि ये पीसीआर पॉजिटिव किसी जिंदा वायरस का है, चाहे वो आपको नुकसान नहीं दे रहा क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन आपने दूसरों तक इस वैक्सीन को जाने से बचाना है, इस वायरस को जाने से बचाना है। और वैक्सीन को तो देना है एक दूसरे को। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं और आपकी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा हैं, वैक्सीन आ जाती है, प्राइवेटली आ जाती है, तो आप सदका जारिया के तौर पे अगर किसी को वैक्सीन लगवाने में मुश्किल है और वो लगवाना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो आप ये वैक्सीन फिर दूसरे तक पहुंचाएं, लेकिन वायरस को नहीं आपने पहुंचाना। दोस्तों, ये थोड़ी सी एक सवाल था, एक अपडेट थी, मैंने दोस्तों से मुनासिब समझा कि आप लोगों को बता दूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।